हिसाब किताब वाला फिर ढूंढता फिरेगा ना ऑनलाइन। कोई प्रकरण नामांतरण बंटवारे के तो बाकी नहीं है। अगर हुआ तो इसका हिसाब कलेक्टर साहब करेंगे 2 दिन बाद, याद रखना। फिर मत करना, मैं तो आपका ही हूं। कोई तहसीलदार साहब शिकायत हमारे कान तक है हल्की सी सुधारिया की, नामांतरण में, बंटवारे में, नाप तोल में कहीं न कहीं गड़बड़ी की शिकायत हमारे तक आ रही है। लिखित में भी आ गई है, लिखित में भी आ गई है। हम इस यात्रा के बीच बीच में उसके बाद उसके बारे में अधिकार से बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे। कोई वीडियो क्लिपिंग भी प्राप्त हो रही है हमें इस प्रकार की। इसलिए मेरा निवेदन है, रेवेन्यू के लोग, पुलिस विभाग के लोग हों यहाँ, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि ये वर्दी जनता की रक्षा के लिए दिए भैया, रक्षक भी भक्षक न बने। भारत की पुलिस अंग्रेज के जमाने की पुलिस नहीं है, लोकतंत्र की पुलिस है ये। हर गरीब आदमी की फरियाद सुनी जावे, समय पे उसको न्याय मिले, इसके लिए पुलिस है। अंग्रेज तो डंडा मारने की पुलिस बना देते कि भारतीयों को डंडा मारो तब हम इनके ऊपर राज कर पाएंगे। अब तो राज करने वाले यही लोग हैं भैया, इनको डंडा मारने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है अपराध किया है तो केस बनाओ, हाथ नहीं लगा सकते उसको। जब तक कोर्ट रिमांड ना दे इसको, तब तक कोई पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकता है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को किसी मामले में 24 घंटे तक थाने में नहीं बिठा सकते। वह किसी महिला को बिना महिला पुलिस के आप हाथ नहीं लगा सकते, थाने में नहीं रोक सकते रात उसको। बहुत सारी बातें हैं ऐसी। कानून सबके लिए है, वर्दी के ऊपर भी कानून है। गलत करेंगे तो ये भी बहुत सारे 2-3 तो एसपी बैठे हैं जेलों में, पूछ लेना पुलिस वालों से। गलत करोगे तो कानून सबके लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी वही है, आपके लिए, मेरे लिए वही है। इसलिए सब लोग संवेदनशील बन करके, पीएचई के लोग हों, पानी समय पे मिले, स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, बच्चों का टीकाकरण समय पे हो जाए, हमारे आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, कोई बहनें दुखी सुखी ना हो, उनको समय पर उनको टीकाकरण कराओ, उनका स्वास्थ्य का जांच कराओ। ये जल निगम वाले कोई आया नहीं, वो जल निगम को है क्या? जल निगम कैसे? जल निगम पीएचई से कोई सीओ साहब, मैंने कल भी कहा था, जो अधिकारी यात्रा में पूरे समय नहीं है, जल निगम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? जल निगम वाले। दादा इस सरकार के लिए काम करते हैं ना अपन, क्या अपने घर के लिए काम करते हैं? ये योजना किसके लिए बनाई है? जनता के लिए। जल निगम की अथाह शिकायतें हैं। ये पूरा पहाड़गढ़ की योजना, ये बागपत मैंने मंजूर कराई है, रात दिन एक किया है, सर्वे एक गांव घूम के मैंने कराया है इसको, कहाँ टैंकी बनेगा, फिल्टर प्लांट बनेगा, कहाँ कैसे पानी देंगे हम। लेकिन इस योजना का 50 गांव की शिकायत है कि जहाँ लाइन बस्ट हो गई है, टूट गई है, पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, पानी बह रहा है, लोग तरस रहे हैं पानी को। रसूलिया मीना में वो इस गांव के महाराज खेड़ा में भी अब तक कनेक्ट नहीं कर पाए हम। बेरे खेड़े में इसी गांव में जहां खड़े हैं। प्रभु अपनी सेवाएं बढ़ानी पड़ेंगी। मैं मानता हूँ हमला कम है, हमारे पास में अधिकारी नहीं है आपके पास में, लेकिन तो भी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री की फास्ट ट्रैक योजना है ये। भैया थोड़ा बातचीत नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को चालू है, फोटो खिंचवाओ उधर। भोली भाई की देना, हेलो भाई और विकास यात्रा के तहत हमारे जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण, माननीय हमारे नायब तहसीलदार साहब एवं जनपद सीओ और सभी विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व विधायक माननीय नारायण सिंह जी, इस विकास यात्रा के तहत यहाँ सुबह से शाम तक गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और जो उनको जागरूक कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बंसी लाल ये आ गया मेरा
एक मिनट ये हरि नारायण जी वृद्धा पेंशन है। बादाम भाई बेलेगेड़ी इनकी भी पेंशन चालू हो गई। ये भी आके अपना पत्र आया होगा, सीओ के पास आया होगा, और लोगों के पास भी और 3 दिन तक आवेदन आ सकते हैं। वो सब मिल करके कलेक्टर के पास जा रहे हैं। कहाँ गया प्रवीण? प्रवीण कहाँ है? तुमने इकट्ठे कर लिए कागज, ये सबको ड्राफ्टिंग करके और कलेक्टर साहब को फोटो हो जाएंगे। देर रात 12 समीक्षा होती है इसके 12 बजे तक, और कल इसके ऊपर 2 दिन एक्शन शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। इसलिए मेरी प्रार्थना ये, किसी के ऊपर गाज भी ना गिरे, हम नहीं चाहते ये किसी कर्मचारी अधिकारी में गाज ना गिरे इस यात्रा के, नहीं कही जाए। अपने परिणाम भगवान ने बचा रखा है। कई रोज पटवारी सस्पेंड हो रहे हैं, कई इंजीनियर सस्पेंड हो रहे हैं, कई सरपंच सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ तो हम बचाते हैं, कोशिश करते हैं, हम हाथ लगा देते हैं, नहीं भैया देखिए ठीक होगा सब मामला। इसलिए आप सब भाई मिलकर के जनता के हक और अधिकार को बराबर अपनी सेवाओं के माध्यम से आगे बढ़ाएं, नीचे उतारें, शिकायत का मौका न मिले। अगले महीने में सब चीजों का निराकरण देखने लग जाना चाहिए। इतना हमें कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रीति राठौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हरि सिंह जी पवार शिक्षा विभाग। कोई प्रकरण नामांतरण बंटवारे के तो बाकी नहीं है। अगर हुआ तो इसका हिसाब पूरा कलेक्टर साहब करेंगे 2 दिन बाद, याद रखना। फिर मत कहना मैं तो आपका ही हूं। कोई तहसीलदार साहब शिकायत हमारे कान तक है हल्की सी सुधालिया की, नामांतरण में, बंटवारे में, नाप तोल में कहीं न कहीं गड़बड़ी की शिकायत हमारे तक आ रही है। लिखित में भी आ गई है, लिखित में भी आ गई है। हम इस यात्रा के बीच बीच में उसके बाद उसके बारे में अधिकार से बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे। कोई वीडियो क्लिपिंग भी प्राप्त हो रही है हमें इस प्रकार की। इसलिए मेरा निवेदन है, रेवेन्यू के लोग, पुलिस विभाग के लोग हों यहाँ, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि ये वर्दी जनता की रक्षा के लिए दिए भैया, रक्षक भी भक्षक न बने। भारत की पुलिस अंग्रेज के जमाने की पुलिस नहीं है, लोकतंत्र की पुलिस है ये। हर गरीब आदमी की फरियाद सुनी जावे, समय पे उसको न्याय मिले, इसके लिए पुलिस है। अंग्रेज तो डंडा मारने की पुलिस बना देते कि भारतीयों को डंडा मारो तब हम इन ऊपर राज कर पाएंगे। अब तो राज करने वाले यही लोग हैं भैया, इनको डंडा मारने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है अपराध किया है तो केस बनाओ, हाथ नहीं लगा सकते उसको। जब तक कोर्ट रिमांड ना दे इसको, तब तक कोई पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकता है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को किसी मामले में 24 घंटे तक थाने में नहीं बिठा सकते। वह किसी महिला को बिना महिला पुलिस के आप हाथ नहीं लगा सकते, थाने में नहीं रोक सकते रात उसको। बहुत सारी बातें हैं ऐसी। कानून सबके लिए है, वर्दी के ऊपर भी कानून है। गलत करेंगे तो ये भी बहुत सारे 2-3 तो एसपी बैठे हैं जेलों में, पूछ लेना पुलिस वालों से। गलत करोगे तो कानून सबके लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी वही है, आपके लिए, मेरे लिए वही है। इसलिए सब लोग संवेदनशील बन करके, पीएचई के लोग हों, पानी समय पे मिले, स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, बच्चों का टीकाकरण समय पे हो जाए, हमारे आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, कोई बहनें दुखी सुखी ना हो, उनको समय पर उनको टीकाकरण कराओ, उनका स्वास्थ्य का जांच कराओ। ये जल निगम वाले कोई आया नहीं, वो जल निगम को है क्या? जल निगम कैसे? जल निगम पीएचई से कोई सीओ साहब, मैंने कल भी कहा था, जो अधिकारी यात्रा में पूरे समय नहीं है, जल निगम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? जल निगम वाले। दादा इस सरकार के लिए काम करते हैं ना अपन, क्या अपने घर के लिए काम करते हैं? ये योजना किसके लिए बनाई है? जनता के लिए। जल निगम की अथाह शिकायतें हैं। ये पूरा पहाड़गढ़ की योजना, ये बागपत जब मैंने मंजूर कराई है, रात दिन एक किया है, सर्वे एक गांव घूम के मैंने कराया है इसको, कहाँ टैंकी बनेगा, फिल्टर प्लांट बनेगा, कहाँ कैसे पानी देंगे हम। लेकिन
इस योजना का 50 गांव की शिकायत है कि जहां लाइन बस्ट हो गई है, टूट गई है, पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, पानी बह रहा है, लोग तरस रहे हैं पानी को। रसूलिया मीना में वो इस गांव के महाराज खेड़ा में भी अब तक कनेक्ट नहीं कर पाए हम। बेरे खेड़े में नहीं हो, इसी गांव में जहां पर खड़े हैं। प्रभु अपनी सेवाएं बढ़ानी पड़ेंगी। मैं मानता हूँ अमला कम है हमारे पास में, अधिकारी नहीं है आपके पास में, लेकिन तो भी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री की फास्ट ट्रैक योजना है ये। भैया थोड़ा बातचीत नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को के बाद भी अगर पानी लोग करेंगे, इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। कौन जिम्मेदार इसके लिए? जाकर के आपका अमला वो नहीं मिलेगा तो वही हिसाब किताब करेंगे। बहुत झुके हम इसके लिए और समस्या का क्षेत्र हमारा। मेरा नाम पूछ लेना किसी से, किस मर्ज की दवा हूं मैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपका क्या शुभ नाम है? कहाँ रहते हैं आप? और कितनी खासियत आपका है इसमें? बागपुरा की, पहाड़गढ़ की? पहाड़गढ़ की। और कौन जल्दी का आपके पास अलग काम है क्या? एक प्रोजेक्ट पूरा है ना 80 गाँव का ही, 78 जितने विलेज है, 79 है। भैया दया करो, थोड़ी सी गर्मी आ रही है आगे, हर गांव यात्रा के होते होते कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना? शासन ने अपना रोल कर दिया पूरा, फंडिंग जो होनी थी हो गई। मालवी साहब के सामने हाथ जोड़े मैंने, यार बेड पड़ रहा, रात प्रोजेक्ट बनवाए। जानते हो मालवी साहब को? मालवी साहब कैसे मैंने बनवाई योजना यार, तुम्हें थोड़ी पता, तो आगे सीधे कंप्लेंट भेज दी। इन्हें भी नहीं पता बेचारों को, लेकिन मेरा दर्द था इसलिए मैंने बनवाई। अब आपसे यही प्रार्थना है कि आप इनके नंबर ले लो भैया, सीधा नंबर लो इनको नंबर लिखा दो आप भैया लगातार करेंगे। इसके पहले 8 दिन पहले आए, मतलब 8-10 दिन में नल खोल रहे। आप कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए जल्दी का मानो भैया। हाँ उसकी तो बोला महाराज के दोनों में जाके लाइन। हर गांव को देखो भैया, आगे पार्ट पीछे सपाट। कल निवाजा में थे, टंकी बह रही आपकी, निवाजा था बागपुरा का, इसका नहीं है, इसका नहीं। जो भी काम अपने जिम में है, मौज मस्ती होती रहेगी जीवन भर, कुछ पुण्य कमा लो इसमें। आपने यहाँ तो प्याऊ डालते थे लोग, घर से पैसा लगा करके बटके रख करके, दादा दाता दे भंडारी पेट पीटे, यार देने वाला दे रहा, अपना क्या जा रहा है इसमें, ठीक है ना? तो ये सब चीजें जनता के लिए लोग हैं। देखो कहाँ से आए हैं। शिप्रा में आ गया, उज्जैन 80 किलोमीटर, खूब स्नान करो शुद्ध पानी में। लेकिन काली सीन में अगले साल, इस साल काम पूरा हो जाएगा, काली सीन भी जुड़ गई। नर्मदा को अगले साल सीहोर के पास पार्वती जो में काम शुरू हो जाएगा, वो भी हमारे नर्मदा मैया चल के आ जाएगी। असंभव कार्य कभी भगीरथ ने किया था काम गंगा जी लाने का, और ये शिवराज भगीरथ बन करके हमें नदियां जोड़ रहा है, तीर्थों का पानी हमारे घर में ला रहा है, हमें तीर्थों में ले जा रहा है। और जब तक भगवान की हमारे ऊपर रूठ ना या तब तक मरने भी नहीं देगा शिवराज। इतने इंतजाम कर दिया उसने। 1738 बताइए, छोटी सी 1738 आयुष्मान कार्ड। भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, लेकिन 1738 में एक साथ बीमार हो जाए तो सबको 5 लाख का इलाज फ्री होगा। यह है शिवराज सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार। इसलिए इतनी योजनाएं, इतने काम। आज ये यात्रा इसलिए आप लेकर के आपके पास आए, आपको सरकार के कानून में तकलीफ होती है। वहाँ ठंडी हवा चलती, पंखों की, वहाँ कूलर है, एसी है। सरकार ने कहा है कि ना दिल्ली ना भोपाल, अब सरकार रहेगी हर चौपाल। यही सरकार आएगी। जनता के प्रतिनिधि भी, सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी वहीं जाओ वहीं सुनो। ये चौपाल लगी आगे भी शिवराज ने क्रम बना दिया है। कलेक्टर को भी एक दिन गाँव में रात रुकना पड़ेगा, और नीचे का सारा अमला उसी गांव में चौपाल लगा, वही विश्राम करे, वही समस्या का समाधान करे हाथों हाथ, तो संवेदनशील सरकार होगी। ये सरकार जनता के लिए है। जनता ने अपना काम कर दिया, वोट दे दिया।
अब हमारी ड्यूटी है कि उनकी समस्याओं के लिए हम उनके घर तक जाए, द्वार तक जाए, उनका आवेदन जाकर के ले, क्या समस्या भैया बताओ जरा। बस भैया बस भैया बच गया। अब तो याद खाली हाथ पढ़ाई नहीं होती आजकल, टापरा भी नहीं सोच रहा 50-50 साल में, अब टापरा भी बन रहा, पक्का घर भी बन रहा प्रधानमंत्री आवास में, पीवा का पानी की भी टंकियां बन गई गांव गांव में, लाइना बिछ गई टोटा में। ऐसी अपने ब्यावरा परगने में ही 80 गांवों को पानी आ रहा, पहाड़गढ़ से 140 गांव को पानी जा रहा है, माघपुरा से 50 गांव को पानी आ रहा है, मोहनपुरा से, और बाकी गांव में 1-1 करोड़ रुपए देकर के सब जगह अलग अलग साधनों से हम पीने का पानी भी दे रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं। आपके गांव में भी ये सड़क तो मेरे खेड़ी को थी नहीं देख ली, मोटरसाइकिल ली जाती इन्हीं की यार छोरे छोरी यहाँ से पढ़वा जावे, गांगावनी मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी कर दिया मैंने उसको, किसी ने कहा नहीं, मुझसे मांग भी नहीं करी आप लोगों ने, पर ये पुलिया और सड़क आपकी मैंने बना के तैयार कर दी भैया, खूब बच्चों को भेजो आराम से और हाट बाजार करो। इस ताली वाले काम तो नहीं है इसमें, ताली का तो नहीं है काम इसमें, छोटा तो काम है ताली बजाओ यार, 1000 तो 1000 करोड़ काम बताओ, ताली बजे कौन हाथ आपदा करे। अरे यही मुश्किल हो रही हो तो और भी छोटे छोटे काम अपने आसपास। 12वीं का स्कूल भी गांगा होने वालों ने कहा था, 12वीं का स्कूल बच्चे बहुत परेशान, 12वीं क्या नहीं किया आपके लिए, सड़कें बना दी, स्कूल खोल दिए। भैया की मांग है कि ये मिडिल में होना चाहिए, मतलब जनता का राज है। अब राजा महाराजा जमींदार जागीरदार तो नहीं है, जनता का राज है और जनता ही अपने वोट से सरकार चुनती है। वो ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक हर 5 साल में चुनाव होता है। अच्छा काम करे तो रिपीट कर दो, खराब काम करे तो मुझ जैसा को हरा दो, ठीक है नहीं, खराब काम करे मेरे जैसा को हरा दो, ये करना चाहिए। तो ये आपके हाथ में अधिकार है कि आपको जो चाबी हमारे कानून ने दी है, लेकिन वोट देने के बाद जो चुन के चला जाता है, कहते हैं कि वापस लौट के नहीं आता, वो फिर 5 साल बाद जावे वोट मांगा, और जनता ऐसा लगता कि हम ठगा गए यार, कोई पूछ नहीं ले रहा, जब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी चुनाव में, तो अब ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए बाकी पार्टियां इस देश में येन केन प्रकरण कुछ भी करके, हथकंडे अपना करके, झूठ बोल करके, शराब बांट करके, पैसा बांट करके, मतदान के अंदर लूट करके सरकार में घुस जाते हैं। 5 साल खूब लूटो खाओ हाथ मत आओ। ये देश भर में अनेक पार्टियां ये काम कर रही है, और वह पार्टियां, पंडित जी बैठे हो, कुछ नहीं हो, पंडित बैठे हो, डंडा बैठो मार मार किसी में। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुत सारी पार्टियां काम कर रही है देश भर में। एक और पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और फिर कहीं लालू की पार्टी, कहीं मुलायम की पार्टी, कहीं ममता की पार्टी, कहीं नीतीश की पार्टी, कहीं मुफ्ती महबूबा की पार्टी, और ऐसे जगह जगह टुकड़ों टुकड़ों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी। ये सब प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार उनकी प्राइवेट दुकान है। जनता का पैसा इकट्ठा करो, टैक्स इकट्ठा करो, खुद जेब में भरो, अपने पट्ठों खिलाओ और झूठ बोलो, चुनाव में फिर पैसा बांट दो गरीबों में, चुनाव जीत जाओ। उनका इस देश के नियम कायदे कानून से लेने देना नहीं है। एक और पार्टी जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक जमाने में थी बड़ी पार्टी, अब तो छोटी सी रह गई है। जब देश आजाद हुआ तो कहते कांग्रेस ने देश आजाद कराया, कई लोग कहते पुराने लोग आज भी, वो जो आजाद कराने वाली कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है। उस समय पूरा देश, उस समय के 40 करोड़ लोग इस देश में रहते थे,
और 40 करोड़ लोग ही अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेज भगाओ। उस पूरी जनता के आंदोलन का नाम कांग्रेस था। ये इंदिरा गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस नहीं थी, याद रखना। उसके नाम की दुकान, उस नाम का बोर्ड लगा दुकान चला रखी इनने, ये फर्जीवाड़ा चला रखा है। अब ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी माँ बेटों की पार्टी है, माँ बेटी की पार्टी है, याद रखना। इससे बड़ी कांग्रेस नहीं बची अब। जो कांग्रेस पार्टी एक जमाने में 400 सीट लोकसभा में जीत के आया करती थी, वह कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाई है। 44 सीटें कांग्रेस के पास, 44 कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 340 सीटें हैं। आज कौन सी बड़ी पार्टी है? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बोलो ना भैया। भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप बन गई क्या? इस देश के 100 करोड़ लोगों ने भारतीय पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब ये पार्टी इतनी बड़ी बनी। किसी को पागल कुत्ते ने काटा कैसे वोट दे दो नरेंद्र मोदी को, यार दूसरी बार दे दो, और तीसरी बार आया फिर भी दे दो। आपको कुछ फर्क लगा होगा नहीं? उस समय की कांग्रेस की सरकारें और आज की मोदी की सरकार, कुछ फर्क दिखता ही नहीं दिखता है? दिखता फर्क नहीं दिखता? पीछे कोई बोलता नहीं, इस गांव में बीमारी है। इसलिए तो कांग्रेस वाले 60 साल अजमत बनाते रहे हमारी। बोलते रहना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी 60 साल राज करके देश को लूटती रही, नारा लगाती रही, गरीबी हटाओ। मार डाले लोगों को हत्या नहीं कर दी उनकी, लेकिन उनके शरीर पे लंगोटी भी नहीं बची, ऊपर छत नहीं बची, 2 जून रोटी नहीं बची। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि लोग रोटी रोजी के लिए और हमसे हिसाब किताब नहीं पूछे। अगर ये फुर्सत हो जाएगा तो सवाल जवाब करेगा, भैया हमारी और भी जरूरत है, हमें सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, मिडिल स्कूल भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। हमारा बेटा भी कलेक्टर बने, तहसीलदार बने, थानेदार बने, डॉक्टर बने। ये क्या भोपाल और दिल्ली में बैठे लोगों का अधिकार है क्या? हमारा अधिकार नहीं है क्या? वो भी एक वोट डालते हैं, हम भी एक वोट डालते हैं, फिर हमें ये सुविधा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कौन दोषी इसके लिए? वो 60 साल तक देश पर राज करने वाले लोग और खजाने का दुरुपयोग करने वाले लोग। इसी मध्य प्रदेश में हम कहते हैं डॉक्टरों की कमी है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में इस प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने खोले, 7, केवल 7, 5 और 2, जिसमें डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर कहां से पैदा होंगे भाई? आज शिवराज की 18-19 साल की सरकार में 27 मेडिकल कॉलेज है, 27। राजगढ़ में भी खुल गए, अब तो अपने यहाँ अपना भी छोटा डॉक्टर बन जा गए। ये फर्क है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। 60 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, ऐसे ही वोट डालते थे उसको भी भर भर के पेटी। और लोग तो कहते दिग्विजय सिंह तो हटेगी साहब, वो तो पेटे ही बदल दे, वो तो हटेगी नहीं कभी, कहते थे लोग। दिग्विजय सिंह के राज में ये सड़कें नहीं थी, ठीक है, बनी क्या सड़क? नहीं बनी। एक बार आए थे भगवान में हेलीकॉप्टर से, मुख्यमंत्री थे, याद हो आप लोगों को, तो दूसरे भोपाल में मुझे मिले। इन्हें क्या करके आया? अपने हमारे यहाँ गए थे तो मैं सड़क की घोषणा करी है कड़िया से भगवान तक। इन्हें आपके जीते जीते बन जाएगी कि बाद में बनेगी? कि नहीं प्रयास तो मैं करूंगा। उनका प्रयास ही है कि सड़क हमने आके बनाई, अटल जी के बाद में शिवराज जी ने बनाई है। मैंने कहा दिग्विजय सिंह से, आप सड़क की घोषणा करें इतनी सी, एक कदम और बढ़ जाते, मेरा गांव भी पास में ही है, सेमला पार तक कर दे रहे घोषणा। अरे यार वहां तो पार्वती यार पुल नहीं बन सके, बहुत बड़ा पुल है वो तो। मैंने कहा भगवान खजाना आपके हाथ में है यार, आप मुख्यमंत्री हो, मेरी अच्छी मित्रता रही है उनसे,
नहीं नहीं, वो इतना बड़ा पुल सरकार थोड़ी बना सकती है यार। पर मेरी सरकार ने आते के साथ ही पुल बना दिया। पार्वती बना कि नहीं बना? कैसे बन गया भैया ये? दिग्विजय सिंह साहब से ये कहा था, भैया इस क्षेत्र की जनता प्यासी है, भूखी है, जमीन है, हमारे मेहनत करने वाले किसान भाई है, और प्यासी जमीन को पानी दे दो यार। ये पानी पार्वती भरी है, वो उलट के कसा लगाया है, दे दो इसको हमें। नहीं नहीं, वो बहुत खर्चीली योजना है यार, वो कैसे हजारों करोड़ की योजना नहीं बन सकती वो। हमें कहे तालाब भी बना दो कि नहीं बन सकते हैं। पार्वती में 2000 करोड़ डैम बनना नहीं बन रहा भैया, याद है कि नहीं आपको? कैसे बन रहे अभी, कैसे मंजूर हो गया ये? अरे हमारी तो यही पता ना, अपनी सरकार की है। माल मसालो मामा को खटपट बांधने की पैसा तो सरकार दे रही है, अपनी सरकार क्यों दे रही है? ये प्यासी धरती और ये प्यासे किसान के चेहरे, इन पर रौनक आना चाहिए, इनके भी बच्चे हैं। यही काम हो रहा है, सारी रोडें बनाई, पानी का इंतजाम भाई साहब ने कराया, नारायण सिंह, सब तो हो गया है। कहाँ की कमी है? फिर क्यों नाराज रहो? मत नाराज रहो भैया। और जो भी होगा वो भी सब करेंगे, सब करेंगे ये भारतीय जनता। हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है यहाँ, जाओ आप गांव में जाओ, गांव में बात करो, जो भी गांव की समस्या हो सारी हल करो। जय हिंद, जय भारत। उसके लिए सरपंच से एक मांग पत्र मांगा जाता है कि आपकी पंचायत में और कौन कौन सी चीज़ों की कमी है। तो मैं हमारे सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि अपनी जो भी मांग पत्र है वो सभी अतिथियों के समक्ष पेश करें। आज ग्राम पंचायत बेलेखेड़ी में पधारे सभी अतिथिगणों को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ग्राम पंचायत बेलेखेड़ी की ओर से ग्राम पंचायत बेलेखेड़ी की ओर से ग्राम पंचायत बेलेखेड़ी में स्कूल बाउंड्री वाल निर्माण, महाराजखेड़ा में स्कूल बाउंड्री वाल निर्माण, गौशाला बेलेखेड़ी में बिजली एवं पानी की व्यवस्था के लिए बोर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, और नवीन पंचायत भवन निर्माण, और गांव नाले के पास में होने के कारण काटन वाल के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है वो भी, और पीएम रोड से की जो पुलिया है गांव के पास में उसकी हाइट मतलब ऊपर होनी है, क्योंकि बरसात में पानी उसके ऊपर आ जाता है, निकलने में दिक्कत आती है। और खेल मैदान बेलेखेड़ी और खेल मैदान महाराजखेड़ा, और खेत सड़क निर्माण पीएम रोड से रामरतन जी के खेत तक, और खेत सड़क भाऊ सिंह जी खेत से शासकीय तालाब तक, सीसी रोड आंगनबाड़ी भवन से गोपाल सिंह के घर तक, सीसी रोड गौशाला से पंचायत भवन तक। ये मांग पत्र में ये कार्य रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप सभी को समझ में आई सरपंच साहब ने जो चीजें मांगी है वो जरूरत है नहीं इनकी, तो एक बार जोर से ताली बजा दो सरपंच साहब के लिए। अब वक्ता तो बहुत है लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका है। अब चार बातें करके वो चाय नाश्ता करके साफे बांध के चले जाने की यात्रा नहीं है, याद रखो यार। क्यों बोलते पीछे कौन ऐसा कोई कौन बहादुर है यार? सर 10 बार बता दिया। अरे छोड़ दे, अब खुलवा जाना, अब खुलवा जाना। अब ये फंसी जी भी तारो इसको डीएम में कहां से बना दूंगा? अरे वो ठीक है, अब यह क्या है कि यहाँ भी मिडिल आएगी हो, वहाँ भी मिडिल आएगी हो, यहाँ है उसकी 5 किलोमीटर दूरी होना चाहिए, पास में सेमलिया पार आएगी हो। अब ये क्या है, कुछ नियम जाएगा। जब 2 किलोमीटर पे आ जाओ तो यो भी बन जाओ। भाई देखो ये क्या है, यहाँ भाई साहब के होते हुए क्या कोई कमी छोड़ी होगी क्या? हमारा सरपंच है, क्या कोई कमी छोड़ी होगी क्या? कोई कमी नहीं छोड़ी। रहा सवाल हमारा काम का, आपके सामने हो रही है सारी की घोषणा, और ये काम होंगे। मेरा तो सरपंच साहब से ये निवेदन है, सीओ साहब से निवेदन है कि जो अपन आज घोषणा कर रहे हैं, जिसका आपने पत्थर लगाया, उसका काम कैसा हुआ था क्या? घर आके पैसे दे रहे हैं, वो खुद कांग्रेस को विधायक ही खुद हमसे मांग रही हो, वो भी दे दिया।
कि तू भी बता दे दादा कहाँ कहीं करने ले जा, तू भी 2-4 करोड़ रुपया, तू भी तारे हिसाब से भूमि पूजा पर वो हमारा पैसा से जेको वातो जेको जुटो कर लियो। ये विचार करने की बात है भाई, ये तो सब चलता है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। आपके वोट से सरकारें बनती है, आपके वोट से सरकार बनती है। आपका एक वोट लाखों की जान ले लेता है, एक वोट लाखों को तार दे। हमारे वरिष्ठ पार्षद ओम जी पालीवाल, बेन मालती परमार जी, राम भील जी, मंडल के अध्यक्ष भाई पदम सिंह जी, सीओ साहब, तहसीलदार साहब और जो भी पूरे अधिकारी इस महकमा के चल रहे सभी अधिकारी साथीगण और यहाँ के प्रथम नागरिक, युवा सरपंच जुजारू विकास सिंह भाई, कमल जी पवार, प्यारा प्यारा संचालन कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र जी, सक्सेना मऊ, सामने बाहर विराजमान समस्त ग्राम बेरिया खेड़ी के ग्रामवासी, वरिष्ठ नागरिकगण, पूर्व सरपंच साहब, अधिकारी कर्मचारीगण, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों, हमने सोचा भी नहीं होगा कभी। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं काय की विकास यात्रा निकाल रहे बीजेपी वाले, से निकालोगे। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने देश के यदि प्रधानमंत्री ने जो विकास किया है, उनका अधिकार बनता है, जो पार्टी जो दल काम करता है उसका विकास करने का उसका अधिकार बनता है कि उन्होंने किया है तो निकालेंगे। इसी कड़ी में आप सब जानते हैं, हम किसान भाई है, अपन किसान की बात कर ले। हमारे छोटे कितने भी किसान भाई है जो टैक्स नहीं भरते हैं, जो आयकर दाता नहीं है, जो कर्मचारी नहीं है, उन सब किसान भाई के खाते में एक साल में 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार डालती है। साथियों, आपको मालूम होगा 6,000 रुपया हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डालते हैं, तो 4,000 रुपया प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डालते हैं। साथियों, उन्होंने किसान की चिंता की है। आपने देखा होगा अभी 15 रोज पहले माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता की हमारी बहने बेटी सामने, इनके लिए बहनी लालू योजना जो लॉन्च की है, कैबिनेट में भी पास कर दी, संभवतः महासंघ मिलने भी चालू हो जाएगा। ऐसा भी उनका 13 चल रही सरकार की, तो हमारी बहनों को भी 1,000 रुपया महीना मिलेगा, यानी कि 12 महीने में 12,000 रुपया महीना हमारी बहनों के मुख्यमंत्री देगा। उन्होंने चिंता करी कि 60 साल के वृद्ध को हम पेंशन दे रहे हैं 600 रुपया, तो बहनों को क्या दे। तो शिवराज सिंह जी अपने उदार दिले बांझा बांधने के बाद उन्होंने बहनों की चिंता की। साथियों, दूसरी बात, लाडली लक्ष्मी, पहले बेटे की शादी करने का हमारे गरीब परिवार को पड़ा, सासा पड़ जाता है, बेटी होशियारों की शादी कैसे करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लॉन्च करके उसमें खूब 2.5 जो थे, हम सब विधायक जी सब कन्यादान भी करा, 51,000 रुपये दे रहे। कितनी अच्छी शादी कर दिया साथियों। यानी टोटल चिंता अगर करी है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने हमारी मातृशक्ति की चिंता करी साथियों। दूसरी बात, अगर बहन हमारी बाहर पड़वा जाके विदेश, वहां तक की हमारी बहन की उन्होंने भाइयों की चिंता करी शिवराज सिंह चौहान ने। दूसरी बात, आप देखो कांग्रेस के मित्र कहते हैं पहले खाद 17% ब्याज लगता था, अपन सबने भेजो सोसाइटी में, अब 0% ब्याज, 1 महीना 2 महीना 3 महीने पहले कर दिया। हमारे किसान भाई गा के खाद धर ले, उसका कोई ब्याज नहीं। ऐसे कई योजना अगर बताओ तो शाम से सुबह हो जाए। यहाँ पे आगे अभी शिमला पार भी जाना है भाई साहब के यहाँ। साथियों, ऐसा उदार दिल मुख्यमंत्री, किसान हिस्से से मुख्यमंत्री, चाहे कितनी कोशिश कर ले, हमको मिलने वाला नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री हमको कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा जब भी देश विदेश में संकट आया है तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अपनी सूझबूझ से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से उसको साथियों वहीं समाप्त कर दिया। अभी तुर्की में भूकंप आया, कोई देश आगे नहीं आया। सबसे पहले अगर कोई आगे आया है तो भारत देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी आया। साथियों, उन्हें 2 खेप तुरंत सहायता के लिए भेज दी। आपने देखा होगा पहले कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो गए थे मनमोहन सिंह जी, कहीं सूझ भी नहीं पड़ती थी कब विदेश में आ गया कब चल गया, मांगता ही रहा था। अब मांग वाला नहीं, मतलब देव वाला बन गया। अब रिमोट के हाथ में तो सोनिया गांधी के हाथ में, जब भी कहता राहुल जी उठते चलता था। एक बात आपको मालूम होगा, सदन में लोकसभा में मनमोहन जी ने एक प्रस्ताव पास किया था, उनकी प्रतिक्रिया फाड़ दी थी। ये है इनके संस्कार।
तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। क्या आप वोट करोगे भारतीय जनता पार्टी की या संस्कारवान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? जब भी देश धर्म का संकट आया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे आगे काम खड़ा रहा है। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस विकास यात्रा में आप सब शामिल हुए। जो भी आपकी गांव की समस्या है आप लिख के दे दीजिए। कोई पेंशन नहीं मिल रही हो, कोई किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही हो, तो निश्चित उनकी 60 साल उम्र होगी, जो पात्रता रखता होगा। हमारे सरपंच मंत्री जी ने बेटे शिव साहब, हम सब सोमवार और शुक्रवार में जनपद में बैठते हैं। आपकी जो भी समस्या हो तो आप शुक्रवार सोमवार ब्यावरा जनपद पंचायत में आगे आपकी समस्या लेके आ सकते हो। और जिन ने यहाँ आवेदन लिख लिया हो ये आवेदन दे दे। इस यात्रा का उत्तर भी यही है। हमारे सभी कर्मचारी साथीगण सभी परिषद के साथ चल रहे हैं आपके तत्काल समस्या करने के लिए। जो भी आपकी समस्या है एक आवेदन लिख के आप माननीय सीओ साहब को या हमारे एसडीओ साहब को आप देते, निश्चित आपकी समस्या होगी। इतनी बड़ी संख्या में आप शाम के टाइम आप यहाँ पधारे, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अब इस यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री परम सम्माननीय काका जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के विकास यात्रा के कार्यक्रम के प्रभारी मानवर हमारे पूर्व विधायक जी भाई साहब नारायण सिंह जी पंवार, मानवर श्री जसवंत सिंह जी गुर्जर जी और मंच पे विराजमान, धन्यवाद देता हूं जनपद सदस्य जी को जिन्होंने हमारे सामने राशि दे दी। बहुत अच्छी बात है ये। भैया अमित जी, माधवी जी, ओम जी, हमारे लोवंशी जी, राम नारायण जी, भैया मान सिंह जी और हमारे राम गिहिल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष जी। वास्तव में सरपंच तो है ही है, तो बड़ी तेरा स्वागत नहीं होता, स्वागत नहीं होता। सरपंच साहब की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है यहाँ। और वास्तव में इतनी दूर गांव होते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। पंडित जी भी विराजमान है चरणों में, चरण स्पर्श। वास्तव में ये विकास यात्रा है। हम आए या फिर अधिकारी कर्मचारी को लिख के दो, वो तुम्हारी समस्या हल होगी वो समस्या हम करेंगे, वो समस्या आप लिखता हो। और मैं घोषणा करता हूँ आज आपकी ग्राम पेरेखेड़ी में, पेरेखेड़ी महाराज खेड़ा रसूलिया में राशि लगेगी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए राशि की मैं जनपद वार्ड नंबर 17 में घोषणा करता हूँ। जो मैंने सपने में नहीं सोची थी कितनी बड़ी राशि में घोषणा कर सकता हूँ इतने बड़े मंच में, पर आज मैं घोषणा करता हूँ 10 लाख रुपए की। जो मैं आज जनपद सदस्य हूँ, आज जनपद संगठन उपाध्यक्ष हूँ, जो मैं जनपद पे इतना सम्मान देते हैं माननीय सम्माननीय जगदीश जी गुजर, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। जसवंत जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो आस पास और भी वार्ड हैं उनमें राशि नहीं दी गई है इतनी बड़ी, जो मुझे सम्मान किया गया मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरी ग्राम पंचायत पेरेखेड़ी में जसवंत जी 4 बार गए राजगढ़, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जो 80 लाख का तलाव का बजट पेश किया, मैं कल भूमि पूजन होगा ग्राम उमरेड़ में, जो 80 लाख का बजट पेश हुआ, पिचिंग कराई जाएगी, रास्ता बनाया जाएगा, कल उसका भूमि पूजन होगा उमरेड़ में। जो माननीय मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ जसवंत जी का और जगदीश गुजर का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो अगला बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुवीर सिंह जी। अब ये 10-10 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख, 50-50 लाख, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। पहले 50-50 हजार रुपए के लाने लिए हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, 22 साल सरपंच रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम से।
50,000 रुपए के लिए उनको 5 साल तक परिश्रम करना पड़ा, लेकिन 50,000 रुपए नहीं मिले। एक आपके लववंशी लोधा समाज की धर्मशाला बन रही है सुटालिया के पास, सुटालिया थाना के पास में। उसमें हमारे पड़ोस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने 50,000 रुपए की बड़ी मुश्किल से राशि दी थी। वो राशि का भूमि पूजन करने जब आए तो हेलीकॉप्टर से आए थे, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए उनने 50,000 रुपए की राशि के लिए। ये सरकार भी फेल है, लेकिन आज 10-10, 20-20, 50-50 लाखों का भूमि पूजन हो रहा है, घोषणा हो रही है, काम हो रहा है। ये विकास यात्रा, ये विकास क्या विकास हुआ? ये विकास दिखाने ही हमारा जनप्रतिनिधि सब यहाँ आए हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जिला पंचायत के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय जसवंत जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपना उद्बोधन रखें। भगवान वाली मैया की आज ग्राम बेरिया खेड़ी में विकास यात्रा को लेकर पधारे आदरणीय पूर्व विधायक महोदय सम्मानीय नारायण सिंह जी पवार साहब, हम सबके मार्गदर्शक पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सम्मानीय मतीलाल जी यादव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामनारायण दांगी जी। हाँ, हमारे विधानसभा के मीडिया जी लोधा जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। ये आए और जैसे हमारे हिसाब किताब बारा फिर ढूंढता फिरेगा ना देखो, अरे वो देना ये नहीं आपको सापो धीरज सिंह जी बेरियाखेड़ी वो आए और हमारे बीच में स्वागत हो पार्षद श्री मोहन ये तो कलिया की पड़ी है कलिया की रखी है तो हो जाएगी तो यही है माला हमारे बीच में और अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष श्री पदम सिंह जी का स्वागत करें, सिंह जी का स्वागत करें। श्री जगदीश जी शर्मा जी से देवेंद्र सिंह जी आए, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आकर हमारे पूर्व आपका स्वागत करें। इसके बाद में बाबूलाल जी से श्री रूप सिंह जी, तो आज लाखों रुपए के कामों का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसमें पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, सुदूर सड़क आज इत्यादि भूमि पूजन करते हुए आज ये यात्रा निकल रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा चलाई जा रही है ग्राम विकास यात्रा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो काम विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ में आपके गांव में आए हैं, ये विकास यात्रा साहब से बोल दो। जमाना ऐसे चलेगा।